नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को करवा चौथ व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत की लगभग सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ की अनेक पावन कथाओं में से एक साहूकार की कथा आज हम आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक कन्या थी। साहूकार के 7 बेटों के विवाह हो गए थे। जब कार्तिक मास के करवा चौथ को साहूकार की पत्नी और उसकी बहुओं ने व्रत रखा तो उसकी पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। और साहूकार के पुत्र जब भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी बहन से भोजन करने को कहने लगे, लेकिन उसने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है और मैं अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ। तो साहूकार के पुत्र अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सके और उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर उसे छलनी में से दिखा दिया और कहा, चलो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। तो साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहती है कि चलिए भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। तब उसकी भाभी कहती हैं कि नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद तो निकलने में अभी समय है। परंतु साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल होने के कारण चांद को अर्घ्य दे देती है और भोजन करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है तो उसे बाल निकल जाता है। जब वह दूसरा निवाला खाती है तो छींक हो जाती है और जैसे ही तीसरा निवाला खाती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि उसके पति की हालत बहुत गंभीर है और अभी उसे ससुराल जाना होगा। अपनी बेटी को ससुराल विदा करने के लिए साहूकारनी संदूक से कपड़े निकालने लगी, परंतु संयोग से हर बार सफ़ेद और काले कपड़े निकलने लगे। यह देखकर साहूकारनी बहुत घबरा गई और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, तुझे जो भी रास्ते में मिले सो सभी के पैर छूते जाना और जो भी तुम्हें पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे सो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और वह अपने ससुराल के लिए निकल गई। जब रास्ते में उसे कई लोग मिले तो उसने उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुशी रहो, पीहर का सुख देखो, आनंद मंगल करो। ऐसा आशीर्वाद सभी ने दिया, परंतु सुहागन होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जाते जाते वह अपने ससुराल पहुंच गई और ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। तभी उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। ऐसा आशीर्वाद सुन के साहूकार की बेटी ने तुरंत ही अपने पल्ले में गांठ बांध ली और जब वह घर के अंदर गई तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर साहूकार की पुत्री बहुत जोर से रोई और घबरा कर कहने लगी, नहीं, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, मैं भी उनके साथ चलूंगी। सबके बहुत मना करने पर वह नहीं मानी और अपने पति के साथ शमशान चली गई। जब सभी वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इनको नहीं जलाने दूंगी, तब सब कहने लगे, पहले तो पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है।
परंतु वह ना मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। तब सभी ने कहा कि इसे यहीं पर रहने दो, इसके लिए यहीं पर एक झोपड़ी डाल देते हैं। फिर वह अपने पति के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। उसकी छोटी ननद रोजाना सुबह उसको खाना देने आती और अपने घर चली जाती। इस प्रकार साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत रखने लगी। जब चौथ माता आई तो कहने लगी, कर बोले घड़ी बुखारी कर बोले, भाइयों की प्यारी कर बोले। तो उसने कहा, माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। परंतु उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो वो तेरा सुहाग तुझे देकर जाएंगी। और इतना कहकर चौथ माता चली गईं। ऐसे ही करके सभी चौथ माता आईं और सभी चली गईं। जब अश्विन मास की चौथ माता आईं तो वो कहने लगी, कर बोले घड़ी बुखारी कर बोले, भाइयों की प्यारी कर बोले। तो साहूकार की बेटी कहने लगी कि माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मुझ पर दया करो। तब चौथ माता बोली कि मुझसे बड़ी कार्तिक चौथ की माता आएगी तो तुम उनसे अपना सुहाग मांगना। वो माता तुमसे बहुत नाराज हैं, तुम उनके चरण पकड़ लेना और सुहाग का सारा सामान अपने पास रखना। जैसे ही वो सामान मांगेगी तुम सारा सामान उनको दे देना तो वो तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा देंगी। और इतना कहकर अश्विन मास की चौथ माता चली गई। जब कार्तिक महीना आया तो साहूकार की कन्या ने चौथ के दिन पुनः करवा चौथ का व्रत रखा और अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सामान लाने को कहा। तो उसकी सास कहती है कि पागल हो गई है, लेकिन जो कहती है सो दे आओ, लो ये सारा श्रृंगार उसको दे आना। और साहूकार की बेटी की ननद उसे 16 श्रृंगार का सामान दे जाती है और साहूकार की बेटी पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर पूर्ण मन और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती है। जब चौथ माता आती हैं तो कहती हैं, कर बोले घड़ी बुखारी कर बोले, भाइयों की प्यारी कर बोले। चौथ माता कहती हैं कि तू तो बहुत भूखी है, भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग से क्या काम है। परंतु साहूकार की बेटी उन माता के चरण पकड़ लेती है और कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधनी हूँ, परंतु आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके चरण जब तक नहीं छोड़ूंगी तब तक आप मेरा सुहाग मुझे लौटा नहीं दोगे। तब माता ने एक एक करके सारे 16 श्रृंगार मांगे तो साहूकार की बेटी ने सारे श्रृंगार माता को दे दिए। फिर माता ने अपनी मांग से सिंदूर निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली, आँखों से काजल निकाला और जल से छिड़काव किया तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। और जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी में लात मार गई तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। और इस प्रकार साहूकार की बेटी ने पुनः अपना सुहाग वापस ले लिया। जब साहूकार की बेटी की ननद खाना लेकर आई तो वहाँ पर झोपड़ी की जगह मैल देखकर दंग रह गई और उसकी भाभी से पूछने लगी, भाभी यह झोपड़ी महल में कैसे बदल गई। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि भाई साहब आप घर जाइए और माँ से कहिए कि उनका बेटा लौट आया है और हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। जैसे ही छोटी ननद घर पर गई और कहने लगी, माँ भाई लौट आया है और भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ लाने को कहा है। परंतु वह कहने लगी, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। परंतु उसके बार बार कहने पर वो मान गई। फिर सभी गाजे बाजे के साथ अपने बहू और बेटे को लेने आए। तब
सास आकर अपनी बहू के पैर छूने लगे और बहू अपने सास के छूने लगे। सास कहने लगी कि बहू तू धन्य है, मैंने तो 1 साल पहले अपने बेटे को खो दिया था, परंतु तूने ही उसे जीवन दान दिया है, मैं तेरी ऋणी हूँ। ऐसा कहकर साहूकार की बेटी कहती है, माँ ये सब आपका ही आशीर्वाद है। हे चौथ माता, जैसा आशीर्वाद आपने साहूकार की बेटी को दिया सो सभी स्त्रियों को देना। जो भी इस कथा का श्रवण करे उसके पति की आयु लंबी कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।